बस एक बार हम लोग बना रहे हैं एक गेमिंग पीसी, पूरा का पूरा बिल्ड में बना रहा हूँ 15,000 का। इन सारे पार्ट्स का मैं लिंक, नाम, सब कुछ आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। मतलब ये सारे पार्ट आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हो एंड इस पीसी पे GTA जैसा गेम सही से चलेंगे, मतलब प्लेएबल कंडीशन में चलेंगे। एक्सेप्ट एक कैबिनेट, आप सारी की सारी चीजें सेम टू सेम लगा सकते हो अगर 15,000 में बनाना है तो। साथ ही में भाई वीडियो मेरा ठीक से देखना, बिकॉज मैं एग्जैक्टली सिखाऊंगा कि असेंबल भी कैसे करते हैं एक पीसी। अगर आपको पहले से आता तो थोड़ा वो वाला पार्ट स्किप कर देना, बट ये वाले वीडियो में सब होगा। सबसे पहले कंपोनेंट्स देखते हैं हम लोग। तो सीपीयू के लिए दिखाता हूं हम लोगों ने क्या लिया है। सीपीयू के लिए ये i3 8100T है। एग्जैक्टली आपको कौन सा प्रोसेसर मिलेगा वो नहीं पता। देखो बाय द वे एक और बात, तो ये सारे कंपोनेंट से इस हिसाब से मैंने चूज किए हैं कि सब जगह अवेलेबल हो गए। भाई देखो कैसा है, अभी इससे बेटर वाला ग्राफिक कार्ड भी या फिर इससे बेटर वाला सीपीयू सस्ते में मुझे मे बी मेरे लोकल मार्केट में मिल जाए, आसपास मिल जाए, दोस्त के पास हो, जो भी है। ओके, तो वो सब मैं कंसिडर नहीं कर सकता। आपके आसपास भाई कुछ सस्ते में भी मिल सकता होगा, बट अभी मैंने ऐसा वाला चूज किया जो Amazon जैसी अच्छी जगह से, जहाँ पे सबका ट्रस्ट है, वहां से कोई भी मंगवा सकता है। आप चाहे तो सेम टू सेम पार्ट्स कहीं और से भी ले सकते हो, सस्ते में मिल रहा है तो। और भाई हमें पीसी बिल्ड की बहुत ज्यादा ही डिमांड्स आती है, प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहो। आप मांगोगे हम करके दिखाएंगे। जो ये इंटेल का i3 ये दिया है 8100T। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ईशान भाई 8300 या फिर T वाला वेरिएंट नहीं लेना चाहिए था। तो बात ऐसे मैं नहीं डिसाइड कर सकता, वो ऑटोमेटिकली वो लोग चाहिए वो भेज देते हैं जो अवेलेबल है वो। सीपीयू की एग्जैक्ट प्राइस है हमारी 2400 रुपीज। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अपना कंपोनेंट होता है वो है जीपीयू। हमारे पास है इंटेल का GT 740 और इसकी प्राइस है 2400 रुपीज। हमारे पास GT 610 भी है, GT 710 भी है, बट भाई पता नहीं लकीली कैसे GT 710 से सस्ता GT 740 मिल रहा था। तो इसलिए एक दिन हम लोगों ने वीडियो भी लेट किया ताकि ये आ जाए सही से। देन मदरबोर्ड देखते हैं भाई। ऑब्वियसली इंटेल का i3 8 जनरेशन है, उसके हिसाब से मुझे मदरबोर्ड लिया था। तो ये है ज़ेबरानिक का Z310। ओके, और ये NVMe वाला वेरिएंट है, इसलिए थोड़ा सा 500-600 उसका एक्स्ट्रा लग जाता है NVMe SSD के लिए। यहाँ पे है NVMe SSD एंड इसकी प्राइस है 3200 रुपए। स्टोरेज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं NVMe SSD, मतलब कि सबसे ज्यादा 30 टाइप का स्टोरेज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे 512 GB का। और ये है EVM कंपनी की SSD, इसके साथ वारंटी वगैरह थी, इसलिए मैंने इसको ही चूज किया एंड 2900 रुपीज का लिया था। देखो अगर आप चाहते हो तो आप नॉर्मल वाला बड़ा वाला SSD भी ले सकते हो। ये NVMe मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है एंड मुझे पसंद है भाई कि जल्दी से गेम्स लोड हो जाए। HDD मत लेना अगर आप गेमिंग प्रीफर करने वाले हो। अगर बड़ा वाला SSD लेते हो तो ये मदरबोर्ड का भी प्राइस कम हो जाएगा। कुल मिला के 1000 रुपीज तक आप और भी बचा सकते हो चाहिए तो। नेक्स्ट है हमारे पास रैम जो कि 8 GB की आती है और मदरबोर्ड के हिसाब से हमें DDR4 लेनी थी। अच्छी बात है, DDR4 है हमारे पास। ये रैम पड़ती है 1350 रुपीज की। भाई एग्जैक्ट प्राइस हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई सही प्राइसेस वाली चीजें लेंगे। अब इसके मेगाहर्ट्ज बताओ तो 2666 मेगाहर्ट्ज की ही आती है ये, पर ठीक भाई ज्यादा का फायदा भी नहीं। आपका मदरबोर्ड एंड सीपीयू भी सपोर्ट करना मांगता है उसको। बाय द वे एक और चीज मैं बताना भूल गया, जो सीपीयू उसके साथ आपको एक सीपीयू कूलर भी लेना पड़ेगा। ये नॉर्मल एक एयर कूलर लिया है, ये 400 रुपए का आ जाता है। ये लेकर बोलूं ये टाइप के कूलर्स काफी सस्ते में मिल जाएंगे। पुराना आपका जो सीपीयू होगा ना उसका भी चल जाएगा शायद से, अगर आपके पास पहले से या किसी के पास पड़ा हुआ रहेगा तो उसका भी टेंशन ज्यादा नहीं है। बट आपको लेना तो जरूर पड़ेगा बिकॉज सीपीयू के साथ जो हम लोग ले रहे हैं जिस टाइप का सीपीयू उसके साथ नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं पावर सप्लाई की। ये ज़ेबरानिक्स का 450 वैट का पावर सप्लाई लिया है 777 रुपीज का, 777 रुपीज का आ जाता है यार। 450 वैट का मोर देन इनफ है ये वाले पीसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बिकॉज GT 740 को खुद का ज्यादा पावर लगता भी नहीं है। इवन जो अपने पास अभी जो सीपीयू है ना उसका भी पावर कंजप्शन कम है। अब तक जो हमारी कॉस्टिंग हुई ये सारे कंपोनेंट्स की वो है 14,000 एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत 10-15 रुपए यहाँ वहाँ हो सकता है, बट 14,000 रुपीज इसकी कॉस्टिंग हुई है। इसके बाद के कुछ कंपोनेंट्स ऑप्शनल भी है, कुछ कंपोनेंट्स आप चेंज भी कर सकते हो 15,000 या 16,000 तक जैसे आपको चाहिए उस टाइप से। तो पहली बात यहाँ पे एक फैन से, कुछ 3 फैन से, बहुत सस्ते वाले फैन से ये 400 रुपए तक आ जाते हैं आपको। उसकी एक्चुअली जरूरत है बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस लोग उसके साथ फैन भी आ जाएगा। हमारे पास सीपीयू कूलर भी है, इसको भी अपना फैन है खुद का GT 740 को, तो एक्चुअली में जरूरत नहीं है फैन की, वो ऐसे समझो कि दिखावे के लिए। देन ये केस ओके, तो ये हम लोगों ने
केस मैं आपको खोल के दिखाऊंगा बाद में, या फिर आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये एंट स्पोर्ट की क्रिस्टल Z2 केस है। ये हम लोगों ने 3500 के लिए, लेकिन बिल्कुल भी जरूरत है इसकी। हम लोग यूट्यूबर है, हमें अच्छा दिखाना है सिर्फ थंबनेल वगैरह में, इसलिए हम लोगों ने ये वाली केस ली। एंड थोड़ा सा मतलब कूल लगने के लिए, थोड़ी हवाबाजी करने के लिए। 3500 की केस सीरियसली मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। 1500 की केस अच्छी खासी आ जाती, जिसके साथ फैंस भी आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर आपको और बजट बढ़ाना है तो 2000 की केस ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर 3500 की प्लीज इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ मत लेना दोस्तों। तो टोटल एकदम एग्जैक्ट कॉस्टिंग बोलो आपको तो पड़ जाएगी 15,500 रुपीज, या फिर 16,000 अगर 2000 रुपए की केस लेते हो तो। स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करके दिखाता हूँ, आपको सीखना है भाई, सीख लो। सीखा हुआ है देख लो। सबसे पहले कोई भी पीसी बिल्ड में भाई, मेरा भाई अभी बोल रहा था केस ले ले पहले, तो केस बिल्कुल भी नहीं लेना है पहले, वो भी भूल गया। सोचो यार इतना उसने देखा है बिल्ड्स किया भी उससे थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हमेशा लेना है मदरबोर्ड, हमें याद रहे थोड़ा आराम से लेना है। तो मदरबोर्ड पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। SSD वाला M.2 SSD वाला NVMe का मदरबोर्ड है। इसके साथ देखो ये हमारे SATA केबल आ जाता है, आज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन ये ब्रैकेट आता है पीछे अपने केस में लगता है, इसकी जरूरत है 100%। बाकी ये आलतू फालतू चीजें मोस्टली आपको लगेगी नहीं, CD ड्राइव तो है ही नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। देन ये हटाओ, अभी सीधा मदरबोर्ड पे आते हैं, राइट। देखो इस मदरबोर्ड को कहाँ पे रखना ना, वो भी एक अलग सा क्वेश्चन आ जाता है कुछ लोगों को, मुझे भी आया था भाई फर्स्ट टाइम। तो पहली बात तो आराम से खोलो इसको एंड इसे लेके रख दो इसके ही बॉक्स पे, समझ लो, बहुत बहुत नॉर्मल चीज है। देन देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली कुछ चीजें दिखाता हूँ मैं। तो ये दो आते हैं रैम स्लॉट, हमेशा याद रखना सबसे बड़े वाले दो रहेंगे वो रैम स्लॉट ही होते हैं। देन ये अपना CPU का स्लॉट है, मोस्ट ऑफ लोगों को पता रहेगा ये वाला। देन यहाँ पे एक GPU का स्लॉट, PCI Express का स्लॉट आ जाता है, ये अपनी CMOS बैटरी, ये सारी चीजें ज्यादातर आपको पता चल गई होगी अभी तक, आपने हमारे काफी सारे बिल्ड्स देखे इसलिए। CPU का ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। देन ये जो कवर है इसको पहले हटाना है आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा है रिमूव, यहाँ से हमें इसको ओपन करना है। भाई थोड़ा आराम से करना, बिकॉज ये पिन्स है ना बहुत सेंसिटिव होती है, इन पे कुछ लगने मत देना, थोड़ा आराम से करना ये चीज। देन नेक्स्ट लेते हैं हमारा CPU। भाई मेरे जैसी हरकत मत करना, इसको सही से सीजर वगैरह यूज करके ही खोलना, राइट। ये लो भाई अपना CPU आ गया। इसके भी पीछे वाले जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं ना, इसको ज्यादा हाथ वगैरह मत लगाना, थोड़ा हल्के से साइड से पकड़ के उठाना इसको। अभी ठीक से देखोगे आप तो सारे कॉर्नर्स पे एक छोटा छोटा डॉट बना रहता है इस पे, बस एक ही कॉर्नर यहाँ पे छोटा सा हल्का सा ट्रायंगल है। मोस्टली ना अगर आप नेम पढ़ोगे CPU का, उसके लेफ्ट साइड पे बॉटम लेफ्ट पे नीचे होता है, इस वाले में तो है 100%। एंड इसी टाइप से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले ब्रैकेट पे बना है, गलती से मैं यहाँ पे नीचे देख रहा था पहले, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बनाया उन्होंने, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इस पे भी देखना हमेशा। ये जो इसका ऊपर का जो कवरिंग है उस पे यहाँ पे एक एरो बना है अपना छोटा सा, ये देखो। तो इसको मैच कर लो, उस टाइप से आराम से ले लो CPU को अपने, ऐसे मतलब साइड से पकड़ना हमेशा। ये देखो नीचे से पकड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से हल्के से रखना। ओके अभी थोड़ा सा इसको एकदम हल्का सा ऐसे ऐसे हिलाओ, ये देखो बस, ज्यादा नहीं। देन हल्के से ब्रैकेट को रखो। अभी ये प्रेस करोगे ना तो भाई डर लगेगा कुछ लोगों को कि भाई ये टूट ना जाए, लेकिन कोई दिक्कत की बात है, ये ऐसे ही बना है। तो आराम से फॉर्मली ये करना ना। CPU प्लेस हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रैम, जो कि हम लोग लगाएंगे। भाई रैम भी ये कंपोर्ट थोड़ा नॉर्मली हैंडल करना। तो रैम का कैसा बहुत इजी है सीन। पहले तो इसको खोलो, ये टाइप इसको दोनों को भी। तो अगर हम लोग इसको लगाने जाएंगे ऐसे, ये देखो तो यहाँ पे दिखेगा एक छोटा सा नॉच है। ओके अगर आप इसको उल्टा लगाने जाते इस टाइप से, राइट, ये देखो तो ये नॉच यहाँ पे आ जाता है। और ये जो यहाँ पे एक छोटा सा खांचा बना है, खांचा मतलब ऊपर आया है, तो उधर वो फिट नहीं होता, तो आप कभी भी रैम उल्टा लगा ही नहीं पाओगे, इसका उन्होंने ख्याल रखा है। सो ऐसे लगाओ एंड हल्का हल्का सा प्रेस करो दोनों भी साइड से। ये देखो थोड़ा सा टाइटली प्रेस करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपका लग जाना चाहिए। नहीं लगा तो थोड़ा थोड़ा सा और प्रेस करो, जो साइड के दोनों भी लॉक से वो सही से लग जाएंगे। नेक्स्ट भाई लेते हैं अपना NVMe SSD। सीरियसली बोलता हूँ मुझे PC बिल्ड करने आता है, लेकिन इसको मतलब सही से काटने नहीं आता, मैं अजीब टाइप से काट देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ये देखो SSD अपना आ गया, बहुत छोटा सा रहता है ये, 512 GB का है बाय द वे। एंड अभी देखना NVMe SSD का स्लॉट ढूंढना काफी ज्यादा इजी रहता है। ऐसे टाइप का ना एक स्क्रू रहेगा, ये देखो, और ऐसे टाइप का एक वो रहेगा, क्या बोलते हैं, ऊपर आया हुआ चीज रहेगा। आप मदरबोर्ड का जो मैनुअल है उस पर भी देख सकते हो, वहाँ पे लिखा रहता है। इसे डालना बहुत ईजी है। नॉर्मली ये जो पार्ट है जहाँ पे नाम वगैरह जो भी चीज लिखी है ये ऊपर आ जाता है, और ये उल्टा वाला पार्ट नीचे आ जाता है। इसमें भी दो कनेक्टर रहते हैं, छोटा मतलब सिंगल कनेक्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें भी बीच में एक खांचा बना है, तो आराम से चला जाता है इसमें। उसको ऐसे लगा
लगाना है, बट अपने को पहले स्क्रू निकालना है। तो ये सारा काम है ना केस में वगैरह लगाने से पहले ही करना चाहिए, इसलिए हम लोग ये पहले ही करते हैं, राइट। पहले ये स्क्रू निकालो, ये स्क्रू बिल्कुल भी मत घुमाना भाई, कभी कभी ऐसा हुआ है भाई ये मिलता है नहीं कहीं पे भी। ये लो, ज्यादा एकदम ही टाइट लगाने की जरूरत नहीं, हल्का सा थोड़ा ये कर लो, बस हो गया। नेक्स्ट हमें लगाना है CPU का कूलर। मैं भूल ही गया था भाई दिखाना आपको कि CPU का कूलर भी लगाना है। ये जो सीक्वेंस है ना लगाने का, इसको फॉलो करना हमेशा, अदरवाइज मतलब दिक्कत आ जाएगी, वापस निकालना वापस डालना है, ये हो जाता है दिक्कत। ये कूलर भाई एक्चुअली बहुत बड़ा है, अच्छा सा यार एकदम ही, ये देखो यार क्या कूल सा है, मुझे भी नहीं पता था इतना कूल कूलर लिया है। तो इसके पीछे से देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट CPU में जाता है, इसको निकालना है हमें, वेट। बट इसके ब्रैकेट्स वगैरह मैं देख लेता हूँ सारे कौन से हमारे पास स्क्रूज वगैरह है यहाँ पे। देन भाई इन लोगों ने हमें थर्मल ग्रीज या थर्मल पेस्ट ये दिया है, अब ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मेरे पास ये भी पड़ा है कूलर मास्टर का अच्छा वाला, तो हम लोग ये भी लगा सकते हैं। को अलग से लेना ले सकते हो, नहीं लिया ये भी डायरेक्टली लगा सकते हो। ये सिर्फ लगाना थोड़ा मुश्किल जाएगा मेरे लिए अभी, सो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये थोड़ा ईजी जाएगा। बट थर्मल पेस्ट लगाना 100%, मैं पहले बोल देता हूँ, वार्निंग देता हूँ। अगर इसके नीचे से कुछ लगा हुआ नहीं है तो आपको लगाना है, इधर लगा हुआ तो भाई चल जाएगा। सो इससे कूलर को लगाने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक अलग अलग कूलर टाइप से, अलग अलग कंपनी का भी थोड़ा सा अलग होता है कि पीछे से कुछ ब्रैकेट वगैरह लगाना है। इस वाले में ये थोड़ा सा नॉर्मल वाला है, तो यहाँ पे बस इसका जो ये पार्ट है, जो ब्रैकेट है जो भी है, वो यहाँ पे रखना हमें। एंड जो नीचे होल्स बने अपने स्क्रू के 4 होल्स बने, तो उनमें ये चीजें डालनी, ये व्हाइट कलर की, राइट। आप मैनुअल भी रिफर कर सकते हो आप। अभी हमें इसे मदरबोर्ड पे लगाना है, थोड़ा सा ऊपर पकड़ो, अदरवाइज ये नीचे जाएगा नहीं, हर साइड से हमें। लेट्स गो, ये अभी फर्म हो गया, ये देखो कितना फर्म हो गया कि हम लोग इसको पकड़ भी सकते हैं। अभी ये जो अपना कूलर है, इसका पहले ये भी देख लो तुम लोग कि वायर कहाँ से आता है, बिकॉज हमें वायर भी डालना है, ये लगाना है। CPU फैन रहता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मदरबोर्ड के ऊपर के साइड यहाँ पे CPU फैन होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है CPU_fan, राइट। तो इसमें मैं डालूंगा पहले इसे। इन कनेक्टर्स को लगाना बहुत ईजी होता है, गलत वे है ही नहीं इसको लगाने का, गलत वे में जाता ही नहीं अंदर। सो मैं ना कूलर को इस टाइप से लगा रहा हूँ, तो सो दैट इसकी जो ये लगाने के ब्रैकेट से या फिर स्लॉट से वो इधर आ जाए, बिकॉज यहाँ पे आएगा तो अभी अपने को रैम निकाल के वापस लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस टाइप से लगा रहा हूँ। बट हमेशा याद है भाई, इसको निकालना है हमेशा। ये देखो, इस पे कुछ थर्मल पेस्ट लगा नहीं, तो इससे हमें थर्मल पेस्ट अभी लगानी पड़ेगी। थर्मल पेस्ट लगानी है हमेशा आपको CPU के ऊपर, राइट। और इसके लगाने के बहुत मेथड, एक्स बना सकते हो आप, डॉट बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मुझे एक्स वाला मेथड ज्यादा रिलायबल लगता है, और बहुत कम लगानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत भर के लगानी है, वो नीचे निकल जाएगी, राइट। ये देखो इस टाइप से लगानी है, ये देखो बहुत ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गया एक्चुअली मेरे से, तो इतना भी सही है। बस अभी इसको ले लो। ये वाला कूलर लगाना थोड़ा सा अलग है, इसको ना भाई फुल प्रेशर हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये देखो इस टाइप से पूरा प्रेशर दे दो भाई, थोड़ा सा मुश्किल है इसको लगाना। नॉर्मल इंटेल का भी लिया तो भी चल जाएगा, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा कूल वाला कूलर है। ये देखो भाई, कूलर से ही मदरबोर्ड काफी ज्यादा मस्त सा भी दिखने लग गया है। GPU हम लोग अभी नहीं लगाएंगे, अभी इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे पहले केस के अंदर। जो मदरबोर्ड है पहले उसको साइड में रखो, बिकॉज पहले हमें लगाना है पावर सप्लाई, राइट। पावर सप्लाई लगेगा अपना सीधा केस के अंदर। ये इतना ज्यादा भारी नहीं है, मैंने नाटक करा, एक्टिंग की बादशाह होगा। केस बहुत अच्छा खासा अपना, मोस्ट ऑफ द केसेस का ऐसे करना पड़ता है। इसको उल्टा कर दो, देन बक्सा निकाल दो, देन यहाँ से ये चीजें हटाओ। ये देखो लेजिट बताओ, ये केस दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड कूल एंड स्पेशियस भी है। इधर इसका ये रॉड रहता है वो है नहीं, हम लोग सारे के सारे इसके ये निकाल लेते हैं, पहले स्क्रूज निकाल लेते हैं, पैनल निकाल लेते हैं। ये देखो इसके अंदर इन लोगों ने भाई पहले से ही स्क्रूज वगैरह भाई बांध के रखे, सही लोग है। ये भी पैनल निकालना ना हमें, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। आई गेस ये सामने से यहाँ पे स्क्रूज वगैरह दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी एक स्क्रू है। बट ये जो बैक पैनल ना, इसको भी निकालना है हमें। तो इस वाले केस में स्पेसिफिकली, इस वाले का भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे निकाला जाता है, ये पीछे वाले स्क्रूज से। ओके, नेक्स्ट है अपना पावर सप्लाई PSU, जिसकी जरूरत पड़ती है भाई। इसको निकालो पहले, इसका केबल आ जाता है, पावर केबल। एक्चुअल पावर सप्लाई भाई पूरा लैमिनेटेड है ये तो भाई देखो पावर सप्लाई, रैम, ये सारी पार्ट्स की भाई वारंटी चाहिए आपको 1-2 साल की भी। इस वाले पावर सप्लाई के साथ भी अच्छी खासी वारंटी आ जाती है। इसके साथ इतने सारे केबल्स आएंगे भाई, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ये सब पावर सप्लाई केस के पीछे से ही लगता है, हमेशा याद रहे। यहाँ पे लग रहा है, ये ऐसा दिख रहा है मुझे, ये देखो
पे अंदर डालेंगे, यहाँ पे स्क्रूज लगा देंगे, हो गया काम। ये देखो ये केस के जो फ्रंट कनेक्टर्स वगैरह होते हैं यूएसबी वगैरह, इसके केबल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये चीज एक्चुअली हमें जरूरत पड़ती है अगर आप सस्ते वाले एकदम चीपेस्ट फैन आते हैं ना वो लगाओगे तो। अगर देखा जाए इस केस के साथ पहले से 3 फैंस है यार, हम लोग चाहे तो और 2 यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं। यस सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं नीचे के साइड। भाई देखो मोस्ट ऑफ जो फ्रंट पैनल से आते हैं ना आपके केबल्स, फ्रंट से मतलब यही साइड से आएगा ऑब्वियसली, या फिर नीचे से भी आते कभी कभी, ये सारे के सारे आपको ऐसे डालने ताकि हम लोग अपने मदरबोर्ड को एक्सेस कर सके, लाइक मदरबोर्ड तक इजीली पहुंच जाए। मोस्टली नीचे डालोगे तो ज्यादा इजी जाएगा। ये फैन का आता है भाई, ये सब केस में सिमिलर नहीं आएगा, कुछ केसेस में आपको सिर्फ मतलब आपके फैन के हिसाब से लगाना पड़ता है। अभी लगाते हैं हम लोग अपना पावर सप्लाई, राइट, ये लगाते हैं। और पहली बात तो स्क्रू का टाइप देख लेना ठीक से, थोड़े जो बड़े वाले होते हैं ना वही पावर सप्लाई को लगाने रहते हैं मोस्टली। पावर सप्लाई से निकले हुए केबल्स की बात करूंगा तो ये सबसे बड़ा वाला जो केबल है ये मदरबोर्ड पे जाने वाला है, एग्जैक्टली ना उसका लोकेशन मिडल में आता है मोस्टली। अब चाहे तो मदरबोर्ड को थोड़ा सा ऐसे पास में लाके देख सकते हो कैसे जाएगा ये जो नीचे पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट है ना ये नीचे आना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे एक स्लॉट आता है, ये सीपीयू पावर है, सीपीयू पावर को भी यहाँ से ले लेते हैं। ये जो पहले उन्होंने कनेक्ट करके दिया था ये फैन वाला पार्ट, तो इसे हम लगा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आता है मोलेक्स पिन आता है ना, इसको हम लोग डालते हैं इसके अंदर, ये लोग आता है। बाकी इतने सारे केबल दिख रहे हैं ना भाई, केबल मैनेजमेंट आप चाहिए तो कर सकते हो, सही से एकदम परफेक्टली करना है तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी तो यहाँ पे डसा के रखता हूँ, राइट। जो आईओ पैनल है इसको लगाना भाई, ये नए वाले बोर्ड्स में नहीं आता, ये हम लोग पुराना सब कुछ यूज कर रहे हैं इसलिए दिक्कत है, राइट। मोस्टली कोई ये अगर गोल वगैरह कुछ खाचे बने तो ये नीचे आ जाते हैं। ये आयो प्लेट एक्चुअली आयो नहीं है, ये आयो प्लेट को सिर्फ ऐसे इधर पुश करना है, सही से लग गया ना तो होगा था भाई। आयो शील्ड लग गई है, पुश दोनों साइड से करना था। अगर आपसे नहीं लगती है मतलब बहुत ही वाने लग जाते, मत लगाओ सीरियस, एकदम मतलब अजीब टाइप का है कि बट नहीं लग रही मत लगाओ सीरियसली। तभी हम लोग फैन लगा रहे, हमारे पास ये RGB वाले फैन है वो भी, राइट। इससे ऑब्वियसली स्क्रूज वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। मैं क्या करता पता है क्या, नीचे तो लगाऊंगा, टेक्निकली ऊपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बट है अपने पास तो भाई लगा देते हैं उस टाइप से मैं करके। भाई अभी भर गया है पीसी अपना कैबिनेट, तो सारे फैंस मैंने लगा लिए, नॉर्मल रहता है भाई, नॉर्मल स्क्रू से लगाना सिर्फ। एंड इसके जो कनेक्टर्स है अभी, राइट, ये ब्लैक वाले 3 है, इसको हमें अभी कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ और अलग से इनको पावर दे देते हैं, बिकॉज वैसे भी अपने पास पड़े हुए एक्स्ट्रा, राइट। ये देखो सारे लग गए इजीली। अगर मैं चाहिए तो इनको यहाँ पे ठीक से रख सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ कि भाई थोड़ा सा तो ठीक से रह जाए, राइट। दिस इज गुड, दिस गुड, यस। अभी हमें लगाना है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का एक और सीन रहता है कि मदरबोर्ड के स्टैंड ऑफ्स होते हैं, ये जो गोल्डन कलर के दिख रहे हो ना, ये स्टैंड ऑफ्स आते हैं, ये आपको पहले नीचे लगाने पड़ते हैं काफी बार, बट आई फील लाइक इस वाले में सिर्फ मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 ही चाहिए, मतलब इन्हीं 4 को यूज करेंगे। सब चीजें साइड में हटा दे पहले, मदरबोर्ड को बस रख देंगे। तो जो हम लोगों ने आईओ शीट लगाई है उसके हिसाब से भी आप इसको घुसेड़ सकते हो यहाँ पे इसको, यस। भाई एकदम ही यहाँ पे फैन कनेक्ट हो रहा है अपने यार। भाई आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फैन, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे, शायद से निकालना भी पड़ सकता है हमें। लेट्स सी, पहले 1 2 स्क्रू लगा के देखता हूँ मदरबोर्ड के। भाई सारे मैंने स्टैंड ऑफ्स वाले स्क्रू लगा लिए मदरबोर्ड के। लेट्स को अभी हम लोग मदरबोर्ड का पावर केबल, जो मेन पावर केबल आता है ना वो लगाते हैं। यहाँ पे इसका एक लैच होता है, यहाँ पे बाहर के साइड आता है ये 100%, और इसको हम लोग डायरेक्टली लगा देंगे। डन डन, ये देखो सही से लगाना इसको। नेक्स्ट स्टेप नंबर USB 3.0 का केबल जो कि यहाँ पे जाता है, तुरंत समझ जाएगा यार ये कहाँ पे आएगा। और इसके पहले ना मैं बाकी चीजें लगा लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये वाला, ये दिख रहा है, ये फ्रंट पैनल का है। इसमें एक्चुअली सारी चीजें ठीक से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट भाई यार ठीक है चलो लगाना तो पड़ेगा इसको। देखो गाइस, मदरबोर्ड का जो आपका ये राइट लेआउट है वो मिल जाएगा हमें यहाँ पे मैनुअल पे। वहां से देखना है कि कहाँ पे क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक एक्स्ट्रा पिन आती है, तो उसको अलाइन करके ठीक से समझ लेना कैसे इन्होंने रखा है। तो यहाँ पे लिखा देखो, रीसेट स्विच का अलग से, पावर स्विच का अलग से। भाई बहुत मतलब ठीक है यार, इतना भी मुश्किल नहीं। पावर स्विच भी आपने ठीक से लगा लिया, हो गया काम, उतना भी चल जाता है। बाकी नहीं लगाया तो भी भाई चल जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये तो लग गया इजीली, कोई दिक्कत की बात ना हो। अगर USB 2.0 लगाना है राइट, तो USB 2.0 यहीं पे आ जाता है ऊपर के साइड। इसका समझ जाता है तुरंत कैसे लगाना, बिकॉज एक है ना, एक कम रहता है इसका हमेशा। एक फ्रंट ऑडियो का आता है हमारा, HD ऑडियो का, जो ऑडियो पोर्ट के लिए लग जाता है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे काफी दूर यार, नॉर्मल से भी है। ओके लेट्स गो। ये देखो ऑडियो का पोर्ट काफी दूर है इस वाले मदरबोर्ड का।
ये फ्रंट ऑडियो यहाँ पे लग गया। ओके देन USB 3.0 का भी लगाना भाई, ये लगाना भाई 100% लगाना, बाकी सब भूल जाओ। USB हम लोग कितनी बार यूज करते हैं किसी भी चीज में। लेट्स गो, अपना आता है इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफिक कार्ड GT 740 4GB DDR3 आती है इसके अंदर, एकदम सही सा ग्राफिक कार्ड ये देखो। लेकिन यहाँ पे अपना हीट सिंक आ जाता है मस्त तरीके से। देन पीछे से अगर पोर्ट्स देखूं मैं, HDMI आ जाता है, इनफ है अपने लिए, HDMI ही मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, राइट। पहली बात बता लूं कि काफी लोग है ना गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं और लगता नहीं, इसके अंदर डैमेज भी हो जाता है। पहले ना हमेशा PCI जो स्लॉट होता है, ग्राफिक कार्ड स्लॉट, उसमें एक लॉक होता है, इसको हमेशा अनलॉक करना। अलग अलग टाइप के रहते हैं बट हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ, तो इसको अनलॉक कर लेना पहले, मेक श्योर करना उसका। देन देखो ग्राफिक कार्ड का ना मोस्टली फैन जो है वो नीचे के साइड ही आ जाएगा, एंड ये जो IO पोर्ट है, इनपुट आउटपुट के पोर्ट से अपने HDMI वगैरह, वो लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। तो पहले देख लो कि यहाँ पे अपने को कितने स्लॉट चाहिए। सिंगल स्लॉट का ग्राफिक कार्ड है इसलिए एक स्लॉट से ही काम हो जाएगा। इस वाले भाई मतलब केस में तो बहुत ईजी है इसको निकालना, कुछ स्क्रू वगैरह कुछ चाहिए, बस इसको ढकेल देना है और ये टूट जाता है एक्चुअली स्लॉट। ये देखो ऐसे, मतलब नीचे हम लोग बैंड करके इसको तोड़ सकते हैं। देखो हो गया काम। इसको वापस लगाना भी इम्पॉसिबल है। इसको अभी ग्राफिक कार्ड को लगाते हैं हम लोग आराम से। कुछ कुछ चीजें निकालनी पड़ती है कभी कभी ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। ठीक से इसको सिक्योरली फर्म कर लो। ग्राफिक कार्ड को ना मोस्टली आपको एक स्क्रू लगाना पड़ता है, ये वाला बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है इसलिए मे भी इसको जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे ना मोस्टली ये देखो यहाँ से ना एक स्क्रू हमें डालना पड़ता है, तो सही से थोड़ा सिक्योर रह जाता है ग्राफिक कार्ड। अभी तो मतलब जरूरत है ना एक्चुअली, बस स्टिल हम लोगों ने इसमें डाला एक स्क्रू। भाई तो अपना बिल्ड टेक्निकली पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी ये डायरेक्टली चल जाएगा। भाई ये जो डिफॉल्ट वाले अपने फैंस है ना, इसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह, भाई ओह ये मस्त चमकेंगे यार, बट आई एम नॉट श्योर कि ये चमकेगा या नहीं, बिकॉज अपने मदरबोर्ड पे RGB हेडर नहीं है, तो लेट्स सी, चमकेगा तो अच्छा ही है। लेट्स गो, अपना पूरा सेटअप रेडी। ये अपना लगभग 16,000 का PC, उसके साथ लेकिन अगर आपको वाईफाई एडेप्टर वगैरह चाहिए भाई तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। मैं नहीं बेचता हूँ किसी को लगा भाई मैं बेचने आया हूँ, नहीं भाई ये कुछ भी स्पॉन्सर वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वो तो भाई आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। उसके भी हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए, तो वो भी आप देख सकते हो चीपेस्ट वाले के। बट अभी फर्स्ट बूट होता है, विंडोज वगैरह इंस्टॉल करना भाई थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा उसका, लेकिन आप देख लेना कहां से कैसे करना है। अभी हम लोग इसका फर्स्ट बूट करने वाले। अगर यहाँ पे बायोस आ जाता है, मतलब सब कुछ सही लगा है 100%, पहले चल करके देखते हैं उसका बटन ऊपर से। लेट्स गो। भाई सारा चमक तो रहा है सही से, एक मिनट, चमक तो रहा है भाई। चलो अलग अलग टाइप से चमक रहे फैन, वही एक गलती है, बिकॉज ये जो फैंस है ना ये पहले से लगे हुए, उनका हमारे पास कंट्रोलर नहीं है, और चाहे तो आप अलग से कुछ लगा सकते हो, बट ऐसा भी ना एक्चुअली बहुत सही लग रहा है। इसको निकाले एक सेकंड यार, ये कहाँ पे, अरे हाँ आया था, कुछ तो आया था भाई, कुछ तो आया था। देखो ये आ गया, मतलब कि लगभग सारे के सारे पार्ट्स हमारे सही है। इधर आना भाई, दिखाना सबको। तो दिक्कत क्या है पता है क्या, काफी लोग क्या करते हैं, HDMI का पोर्ट जिन्होंने मतलब कभी ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड यूज नहीं किया, वो लोग ऊपर वाले मदरबोर्ड में लगा देते हैं, बिकॉज मदरबोर्ड में भी एक HDMI का स्लॉट होता है। भाई हमेशा याद रखना, अपना जो GPU है ना ग्राफिक कार्ड, उसमें ही लगाना। मेरे से ये गलती हुई थी फर्स्ट मेरे ग्राफिक कार्ड के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने पहले से एक USB ड्राइव में इंस्टॉलेशन मीडिया लगाया था Windows 11 का डायरेक्टली। ओके, वो लेना बहुत ईजी चाहता है, इसलिए मैंने Windows 11 ही डायरेक्टली लगा लिया है। तो आप लोग कई दूसरे PC से वगैरह या कैसे इंस्टॉलेशन मीडिया लेके आ सकते हो उसका, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली अपना टाइम करेंसी वगैरह जो भी है वो सब कुछ सेट कर देंगे। ये तो भाई बहुत ईजी है, जो भी किसी ने PC यूज किया है कभी उसको समझ जाएगा। तो जो अपना नया डिस्क है ना, वो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखो गलती से ये मत सिलेक्ट करना जो अपने क्या बोलते हैं USB लगा है, डिस्क 0 होता है अपना मोस्ट लाइकली, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आ जाएगा अपने को भाई रेडी टू इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन बस स्टार्ट कर देना है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएगी, रिस्टार्ट होगा 2-4 बार। देखते हैं अभी। A few moments later. पूरा PC सेटअप है, Windows 11 इंस्टॉल कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल किया, 2 बार मुझे वापस से इंस्टॉल करना, बस उसी चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी अभी मैंने इसमें लिटरली GTA 5 इंस्टॉल किए। मेरा गोल है ना हमेशा गेमिंग का वही रहता है कि एटलीस्ट GTA 5 एकदम सही से प्लेएबल चले। बाकी गेम्स भाई देख लेंगे बाद में, क्योंकि काफी सारे चलेंगे। इसका मतलब भाई जब तक चालू हो रहा ना तब तक कुछ चीजें निकालते, अनरैपिंग करते यार, किया नहीं। ओहो भाई क्या मस्त दिख रहा है अभी यार, क्या कूल लग रहा है, सीरियसली बोलूं। भाई ये हटाना भाई हमेशा, अगर कोई लेता है ना भाई ये वाले टाइप का PC ग्लास वाला, हटाना है। क्या दिखता है अभी एपिक, देखो क्या मस्त दिख रहा है,
सीरियसली। बाय द वे एक दो चीज हम लोग देख लेते हैं जब तक जीटी चल रहा है। यहाँ पे एलईडी का बटन है इस वाले केस में स्पेसिफिकली, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं कलर्स यहाँ पे, और थोड़ा सा मतलब ब्रीदिंग इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी अपना जीटी यहाँ पे चालू हो रहा है। मैंने इसको 1080p पे सेट किया है बिकॉज आई फील लाइक उस रिजोल्यूशन के लिए ये कार्ड सही बना है। ओके मैं अभी GTA 5 लोडिंग पे डाल देता हूँ, देखना अपने को कितने टाइम में होता है। 3 2 1 गो, लेट्स सी। SSD का कमाल यही होता है, आई थिंक 50 सेकेंड के लगभग ही लगा है। 40 मेरा भाई और हम लोग गिन रहे थे, 40 सेकेंड लगे और ये अपना गेम स्टार्ट हो चुका है 1080p रिजोल्यूशन में। लेट मी जस्ट शो यू गाइस, ये पूरा एक कंप्लीटेड टाइप से गेम है एंड इस पे अभी भाई सीधा हम लोग चलते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, लेट्स गो। लेकिन इसके पहले ना मैं आपको सेटिंग दिखा लेता हूँ। एकदम ऑनेस्टली बोलूं, सेटिंग सबसे लोवेस्ट लगभग हो सकती ना, उतनी लोवेस्ट सेट की गई है। ये देखो 4 GB का अपना ग्राफिक कार्ड है, तो इसका लगभग 2 GB यूज हो रहा है। 1080p पे लगाया मैंने, 60 FPS को इसको लॉक कर दिया। वीसिंग तो हाफ वीसिंग पे ऑन रखते हैं, चलो यार वीसिंग ऑन रखेंगे सही हो जाएगा सब कुछ। पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह सही है भाई। देखो टेक्सचर क्वालिटी वेरी हाई है, ये नहीं होगी तो भी चलेगी। रिफ्लेक्शन क्वालिटी भी हाई है, काफी मतलब मीडियम सेटिंग्स पे हम लोग खेल रहे हैं। बस MSA है ना, इसको ऑफ किया है। अगर हम लोग थोड़ा सा है ना लगा के देख सकते हैं MSA कि कितना फर्क पड़ता है। पोस्ट इफेक्ट्स वगैरह नॉर्मल है भाई, काफी मतलब मीडियम सेटिंग्स पे खेल रहा है, ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही लो सेटिंग से है। 1080p पे स्टिल देखो यार कितना मतलब स्मूथ चल रहा है गेम। मुझे जैसे फील आ रहा है ना 40 से 60 FPS के बीच मुझे फील आ रहा है इसका। हम लोग ना सीधा यही हेलीकॉप्टर उड़ा के देखेंगे तब समझेगा मुझे। भाई देखो हेलीकॉप्टर एकदम स्मूथली उड़ रहा है, मतलब कि समझो बहुत सही चल रहा है अपना परफॉर्मेंस, बिकॉज इसमें ज्यादा रेंडरिंग करनी पड़ती है उसको जब हम लोग ऊपर से उड़ा रहे कुछ भी। बस थोड़ा सा ऑब्वियसली अपने को ग्राफिक्स कई जगह पे कम लगेगा, बट प्लेएबल एकदम 100% है। लाइक किसी ने अगर GTA नहीं खेला होगा उसके लिए ये PC वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है अगर इतने ही बजट है तो। लेट्स सी को गाड़ी ढाप लेते हैं मस्त तरीके से। ये देखो मैं अभी गाड़ी जोर से भगा के देखता हूँ कि कितना FPS कम ज्यादा होता है। FPS बिल्कुल हल्का सा कम होता है, 5 से 10 FPS कम होता है, ज्यादा हो नहीं रहा है। मतलब कि हम लोग इसमें गेम आराम से कोई भी मीडियम सेटिंग्स पे तो आराम से रन कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं। गेमिंग के लिए ये PC समझो ऑल गुड है। बाकी तो हम लोग और 2-3 गेम्स भी खेल के देखते हैं। गाइस लेट्स को अभी हम लोग माइनक्राफ्ट खेल के देखने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर विजुअल वाइब्रेंस पे खेलना चाहिए या नहीं, बट लेट्स को बस क्रिएट करता और देखते हैं कैसे चलता है डायरेक्टली। लेट्स से अपना न्यू वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है भाई, सही टाइप से ऑब्वियसली यार एकदम ही सही चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। माइनक्राफ्ट सही चल रहा है। यहाँ पे हम लोग बेडरॉक एडिशन में बाय द वे, लेट्स सी सेटिंग्स में जाके थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं हम लोग। लाइक थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं अपना जो रेंडर डिस्टेंस। अरे अच्छा इतना भी कर सकता हूँ मैं इनको, 51 कर लिया। लेट्स सी कि 51 पे भी चलता है। अगर इतना चला तो भाई मैं मान गया इसको। लैग तो होने रहा है गेम बिल्कुल भी, मतलब माइनक्राफ्ट तो भाई एकदम आप 100% सही से खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्राफिक्स में ना हमें इसमें वाइब्रेंट विजुअल नहीं मिलेगा, ठीक है चलो। ओके एक और चीज हम लोग करने वाले भाई कि कुछ एमुलेटेड गेम्स खेलने वाले, बिकॉज देखो कैसा है ना कि यार गेम्स महंगे इतने खरीदने से बेटर, और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम लोग पहले मोबाइल में खेलते हैं तो फ्री में हमें इजीली खेलने मिल जाएंगे। इसलिए मैंने इसमें गूगल प्ले गेम्स भी इंस्टॉल कर लिया है। लेट्स सी कि इसमें चलो अभी कौन सा चल सकता है। हाँ इसमें मे भी शायद से फ्री फायर मैक्स चल सकता है, मैंने इंस्टॉल करके रखा है। क्लैश ऑफ क्लैंस भी इंस्टॉल करके रखा है। पहले फ्री फायर मैक्स को ट्राई करते हैं बस। गाइस लेट्स गो, हम लोग थोड़ा सा क्लैश स्क्वाड खेल के देखते हैं भाई। लग तो सही रहा है अभी खेलने के लिए। लेट्स सी भाई परफेक्ट चल रहा है यार, मतलब लेजिट बोलूं। अगर तूने एक किल लिया ना लाइक दे सब। अरे पागल है तू, एक किल भी नहीं हुआ क्या मेरे से? ये देख तुमको क्या लगता है? बॉट है यार। भाई लिया किल तो बॉट बोल दिया। ये देखो 2 किल ले लिए, बॉट बोल दिया बंदे ने। 3 किल ले ले, खुश। स्क्वाड वाइप मार दूं मैं इसको? 3 लाइक दे दो। 3 लाइक भाई, 3 लाख करेंगे तो हो जाएगा ना लाइक। हाँ हो जाएगा। हमने अपने बंदे को भी बचा लिया। देख 5 बार लाइक मांगता है भाई। देखो मैं अभी क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ टाइम पास के लिए। ओके लेट्स सी कि ये चल रहा है क्या अभी सही से? ठीक है भाई, एग्री वगैरह कर लिया मैंने। अरे हाँ ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। बस मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है क्या। अरे परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत है। मतलब ये सब गेम्स भी हम लोग खेल सकते हैं कोई भी, ठीक है। एंड्रॉइड के प्ले स्टोर के गेम्स। अभी मैं देखता हूँ एक नॉर्मल बेसिक सी चीज की यूट्यूब हम लोग 4K में चला सकते हैं क्या? 4K कैसा दिखता है? यो लेट्स सी, अपना ही GTA का वीडियो मैं देख रहा हूँ भाई, जो कि 4K में देखेंगे। आ जाओ, आई होप कि कुछ ज्यादा बड़ा ऐड ना आ जाए। लेट्स सी 4K चलता के देखा जाए। रुको भाई 4K में वीडियो चल रहा है फुल्ली एंड
थोड़ा सा लैग हो रहा है, ठीक है, मतलब ये इंटरनेट का भी इश्यू हो सकता है थोड़ा सा। हाँ, इंटरनेट का इश्यू मुझे दिख रहा है, समझ रहा है। बाकी ग्राफिक कार्ड का कुछ भी दिक्कत है, अगर आप इंटरनेट थोड़ा हाई स्पीड वाला लगाओगे, मैंने यहाँ पे जो एडेप्टर लगाया मे भी ये वाईफाई से पकड़ नहीं पा रहा है। तो 4K में गेमिंग देख 4K में वीडियो देख 1080p में मीडियम सेटिंग्स पे आप गेम इस पे सारे खेल सकते हो। तो भाई ये था हमारा एक प्रैक्टिकल पीसी बिल्ड। आप इसको एग्जैक्टली चाहिए ऐसे का ऐसा बना सकते हो, थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपका कैबिनेट चेंज हो सकता है। देन अगर आपको चाहिए तो फैंस हटा दो, फैंस मत यूज कर लो, कूलर थोड़ा सा अलग नॉर्मल सा ले लो, छोटा वाला ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीजें आप चेंज करके अपने हिसाब से भी थोड़ा सा बजट भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, लाइक देना, सब्सक्राइब करना। इससे भी और भी अलग अलग टाइप के अलग अलग प्राइस पॉइंट 25,000 का भी लाते हैं, 25,000 का भी आएगा, 50 का भी आएगा, 1 लाख का आएगा, 10 लाख का आएगा, 10 लाख है स्टिल आएगा, पैसा है क्या तेरे पे? आ जाएगा। सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।